हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सीरीज चल रही है वो डाइजेशन की चल रही है। तो हमने पार्ट फर्स्ट कवर कर चुके हैं और जिसने भी ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ एक बार उसको देख लें। अगर आप उस वीडियो को देख कर आएंगे तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, और अगर आपने वो क्लास नहीं देखी होगी तो आज आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा। तो एक बार ये वीडियो देखने से पहले प्रीवियस क्लास ज़रूर देख लें। तो हमने क्या कहा था, डाइजेशन हम पढ़ रहे थे और हमने कहा था कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से होता है। और माउथ में भी मैंने कहा था माउथ में हम फूड को ओनली रखते हैं। हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है बकल कैविटी से। तो आज हम बकल कैविटी में डाइजेशन किसका और कैसे होता है वो देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होती है, जो हमारी माउथ होता है जिसको हम ऐसे आ करके खोलते हैं तो एक कैविटी दिखती है। तो यहीं अंदर एक कैविटी होती है जिसे बकल कैविटी कहते हैं। ये देखो, जैसे ये माउथ है तो माउथ के अंदर यहाँ पर एक क्या होती है, बकल कैविटी होती है। तो बकल कैविटी में क्या होते हैं, जो हमारा ये पूरा एरिया है उसके अंदर हमारे टीथ भी होते हैं और हमारी टंग भी होती है, और ये सब हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब जैसे टंग की बात करें, अगर हम टंग की बात करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो टंग होता है उसमें क्या होती हैं, टेस्ट बड्स होती हैं। जैसे सपोज ये हमारा एक टंग है, ठीक है, इसमें टेस्ट बड्स होती हैं इधर पर साइड में, टिप में। ये अगर हम टिप की बात करेंगे तो यहाँ पर हमेशा क्या मिलेगा हमें, स्वीट, मीठा। और अगर हम साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, सॉल्टी और स्वर, यानी खट्टा और नमकीन दोनों, खट्टा भी नमकीन भी, खट्टा भी नमकीन भी। और यहाँ पर हमें मिलता है बिटर। तो हमें ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आता है कि जो टेस्ट बड्स होती हैं जीभ की, उनकी जो साइड वाली बड्स होती हैं वो कौन सा टेस्ट देती हैं, तो वो कौन सा देती हैं, हमें सॉल्टी देती हैं। और टिप वाली जो बड होती हैं वो कौन सा टेस्ट देती हैं, तो वो देती हैं स्वीट। और जो हमारा लास्ट पीछे बेस में होती हैं वो देती है हमें बिटर। तो ये तो हो गया हमारा टंग के बड्स के, टेस्ट बड्स होती हैं वो होती हैं। अब क्या होता है, जो ये टंग होता है, टंग हम जब खाना खाते हैं तो इस टंग की हेल्प से क्या होता है, जो फूड होता है वो मिक्स किससे हो जाता है, सलाइवा से हो जाता है। और सलाइवा से मिक्स होने के बाद क्या होता है, उसका इजी डाइजेशन हो जाता है। अब देखो, जैसे फूड मिक्स्ड विथ सलाइवा, और ये सलाइवा क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, उसके साथ मिक्स होके और खाने को सॉफ्ट कर देता है ताकि हम उसे इजीली निगल पाएँ। तो टंग के साथ साथ हमारे बकल कैविटी में टीथ भी होते हैं। टीथ क्या करते हैं, आप टीथ क्या करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं उसको कट करने के काम आते हैं। तो जो टीथ होते हैं, टीथ भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि हम जैसे हम खाएंगे तो अगर हमारे रोटी का टुकड़ा हमने चबाया ही नहीं तो वो कैसे अंदर चला जाएगा। जो टीथ होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि टीथ से क्या होता है, जो हमारा खाना होता है तो आधा तो वो वहीं पर कटिंग होके उसका छोटे छोटे पीस में वो बढ़ जाता है। तो टीथ डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि वो बड़े जो टुकड़े होते हैं उसको वहाँ पर कट कर देते हैं। तो अगर हम टीथ की स्टडी पढ़ेंगे तो टीथ की स्टडी क्या होती है, ओडोंटोलॉजी। तो कोई ऐसा मत कह देना कि डेंटोलॉजी, क्योंकि डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं टीथ के उनको डेंटिस्ट कहते हैं। तो कोई भी स्टडी आएगी तो डेंटोलॉजी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ओडोंटोलॉजी। और जो टीथ फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, जो मतलब टीथ जो बनाने वाली सेल्स होती हैं, वो इसी ब्लास्ट सेल्स होंगी। तो उन्हीं जो ओडेंटोब्लास्ट सेल्स हैं के नाम से इसका स्टडी को ओडेंटोलॉजी कहा। तो जो टीथ होती हैं उसकी क्या होती है, जो अपर लेयर होती है, जो अपर लेयर टीथ की जो वाइट हमें दिखती है वो होती है इनेमल। इनेमल क्या होता है, बहुत ही हार्डेस्ट पार्ट होता है ऑफ द बॉडी। अगर कोई तो वो क्या होता है, एनेमल ही होता है। अब जो ये और जो इनेमल के नीचे वाला पार्ट होता है उसको डेंटाइन कहते हैं, बिलो इनेमल उसको डेंटिन कहते हैं। और इसके भी नीचे होता है पल्प। जैसे जो टीथ होता है उसके 3 लेयर्स होते हैं। कैसे, ये देखो, जैसे ये कोई टीथ है, ये यहाँ पर जो मसूड़े होते हैं, जो गम्स होते हैं वो उससे अटैच रहते हैं। और जो दांत के अंदर वाला पार्ट, जो जड़ वाला पार्ट है, जो रूट वाला पार्ट है, वो हमें क्या मिलता है, इस
इन मसूड़ों के नीचे मिलता है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कहते हैं क्राउन, और जो बीच वाला पार्ट है उसको कहते हैं नेक, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसको कहते हैं रूट। तो 3 लेयर्स से मिलकर एक टीथ बना होता है, जो हमारे गम्स के ऊपर होता है, जो हमें दिखता है सफ़ेद चमचमाता हुआ, तो उसे तो हम क्या कहेंगे, क्राउन। और जो हमारी ये जो गम्स जो मसूड़े होते हैं वो वाले पार्ट को हम दांत के क्या कहते हैं, नेक, और जो मसूड़ों के अंदर धंसे रहते हैं उनको क्या कहते हैं, रूट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसी में क्या होता है, यहाँ पर एनामल की एक लेयर होती है और उसके अंदर डेंटिन होता है और उसके अंदर पल्प भरे रहता है। तो अगर हम लेयर पूछेंगे तो लेयर भी 3 होंगी, इनेमल, डेंटिन और पल्प। और अगर उसके हमने पार्ट्स पूछे तो पार्ट्स भी क्या होंगे, 3 होंगे, क्राउन, नेक और रूट। अब देखो हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट क्या होता है, हेट्रोडोंट जो होते हैं वो ह्यूमन टीथ होते हैं। कैसे, हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो हमारे जो टीथ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है ना, जैसे ये होते हैं, ये इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर, यानी सब अलग अलग टाइप के दांत हैं। तो इन सब अलग अलग दांतों के होने की वजह से ही इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोडोंट। जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग में सारे दांत सेम होते हैं तो उसको क्या कह देते हैं, होमोडोंट। तो जो हमारे दांत होते हैं वो, ये क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन टीथ इस ऑप्शन में आ जाएगा, होमो, हेट्रो, तो क्या हो जाते हैं, हमारे जो दांत होते हैं वो हेट्रोडोंट होते हैं। और एक क्वेश्चन होता है डाइफाइटोडोंट। डाइफाइटोडोंट क्या होते हैं, किसी भी जीव के अगर एक बार से ज़्यादा दांत आते हैं, तो एक बार से ज़्यादा दांत मतलब उनकी लाइफ में 2 बार जब दांत आते हैं तो उसको डाइफाइटोडोंट कहते हैं। डाई मीन्स 2। जो ह्यूमंस होते हैं उसमें 2 बार दांत आते हैं तो उसको कहेंगे डाइफाइटोडोंट। 2 सेट्स ऑफ टीथ। कैसे, छोटे होते हैं तो हमारे 20 टीथ्स निकलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ। हम कहते हैं ना, हमारे जो ह्यूमंस होते हैं उसमें 22 टीथ्स होते हैं, तो बच्चों में थोड़ी 32 टीथ्स होते हैं, बच्चों में तो 20 टीथ्स होते हैं। तो बच्चों के जो दांत होते हैं उसको मिल्क दूध कहते हैं ना, बच्चों के दूध के दांत हैं ये, और ये अभी टूट जाएंगे तो फिर नए आएंगे, यानी वो जो 20 टीथ हैं वो दोबारा आएंगे। यही जो दोबारा आता है यानी वो दांत 2 बार आ रहा है, तो इसीलिए इसको हमने डाइफाइटोडोंट कह दिया। तो मिल्क टीथ तो 20 आते हैं, लेकिन परमानेंट टीथ क्या होते हैं, फिर हो जाते हैं 32 यानी 32। क्यों, क्योंकि जैसे 20 तो हमारे मिल्क टीथ थे, फिर हम बड़े हुए लास्ट में हमारे 32 आ गए, और जो 20 टूट चुके थे वो भी दोबारा से आ गए, तो अब वो क्या हो गए, परमानेंट हो गए। तो जो परमानेंट टीथ होते हैं 32। और एक क्वेश्चन आता है कि जैसे ओनली वंस इन लाइफ टाइम, अगर हमारे लाइफ टाइम में जो एक ही बार दांत आते हैं वो कितने होते हैं। अब जो ये 20 हैं, 20 तो टूट गए थे, दोबारा आ गए थे, और टोटल जो हमारे दांत होते हैं 32 होते हैं, लेकिन जो एक ही बार क्या आते हैं, एक ही बार जो 32 में से हम 20 को माइनस कर देंगे तो 12 आते हैं, यानी वो तो आ चुके हैं। अब वो जो एक ही बार आ रहे हैं वो कितने हैं, 12। तो जो 12 टीथ होते हैं वो हमारे लाइफ टाइम में एक ही बार आते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है। एक तो क्वेश्चन आता है कि मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 हो जाते हैं, और एक क्वेश्चन होता है कि लाइफ टाइम में एक ही बार आता है, लाइफ में कितने दांत होते हैं, तो वो होते हैं 12। अब हमने कहा कि मिल्क टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं, तो इसके एक डेंटल फार्मूला भी होता है, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ का डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूले में क्या होता है, पहले तो आप देख लीजिए कि मिल्क टीथ में क्या होता है, 2102 इंटू 2 इक्वल्स टू 20, यानी मिल्क टीथ टोटल कितने होते हैं, 20। और ऐसे डेंटल टीथ होते हैं 21 इंटू 2 तो 32। अब ये कैसे होता है, ये डेंटल फार्मूला कैसे निकला, ये मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन आपको ये दिमाग में रख लेना है कि जो मिल्क टीथ आता है उसका डेंटल फार्मूला ये होता है, और परमानेंट जो टीथ होते हैं उसका डेंटल फार्मूला ये होता है। अब यहाँ देखो डेंटल फार्मूला, जैसे सपोज ये हमारा क्या आता है, ये पूरा एक हमारा जॉ है, अपर जॉ, लोअर जॉ, तो इसमें हमने दांत को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। जैसे क्या होते हैं जो, अब मैंने आपको क्या बताए थे, जो टीथ होते हैं वो हमारे हेट्रोडोंट होते हैं, तो हेट्रोडोंट होने की वजह से सारे अलग अलग होंगे। सारे अलग अलग मतलब कितने टाइप के हमारे टीथ होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। इंसिजर होता है, कैनाइन्स होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है। तो इसी को डिवाइड करेंगे, और इन्हीं इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर और मोलर की वजह से ही हमें डेंटल फार्मूला बनाया। कैसे, देखो
जैसे क्या होता है जो इंसिजर्स होते हैं, इंसिजर, अब ये क्या है, ये दो, ये ऊपर, ये है अपर जॉ और लोअर जॉ, तो जितने दांत इसमें होंगे उतने ही दांत इसमें भी होंगे। और अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर देते तो जितने दांत इधर होंगे उतने ही दांत उधर होंगे, जितने इधर होंगे तो उतने उधर होंगे। तो डेंटल फॉर्मूला में क्या कर दिया है, ये अपॉन ये अपॉन ये, बस। तो हमने इसको दो बार ना लिखे इंटू 2 कर दिया है। जैसे सबसे पहले हम इंसीजर की बात करेंगे, तो इंसीजर यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 2, और कैनाइन कितने हो रहे हैं, 1, प्री मोलर कितना हो रहा है, 2, और मोलर कितना हो रहा है, 3। ठीक है, जो इंसीजर है वो 2 हैं, इधर भी 2 ही होंगे, कैनाइन्स 1 है, इधर भी 1 होगा, प्री मोलर 2 है, इधर भी 2 होगा। ये दिख रहा है ना, मैंने बना रखा है। जो ब्लू कलर से है वो तो इंसीजर है, और जो रेड कलर से है वो कैनाइन से है, जो प्री मोलर है वो ब्लैक कलर से है, और जो ग्रीन कलर से है वो है मोलर्स। तो क्या बन गया देखो, 2 2 1 2 3, और इधर भी 2 1 3 है, इधर भी 2 1 3 है, और नीचे वाला भी, तो इंटू 2 हो गया। तो क्या बन गया, 32 टीथ हमारे होते हैं। और ऐसे अगर हम मिल्क टीथ की बात करेंगे, मिल्क टीथ मतलब बच्चों की बात कर रहे हैं, अगर हम मिल्क टीथ या बच्चों में कैसे टीथ आते हैं उनका डेंटल फॉर्मूला आएगा, तो क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, जो इंसीजर होते हैं इसमें भी ऐसा ही होगा, डिवाइड कर देंगे। अब मैंने नीचे वाला नहीं बना रखा है, सेम यही होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी इंसीजर तो 2 होते हैं, कैनाइन्स भी 1 होता है, लेकिन इसमें जो प्री मोलर होता है वो अपसेंट होता है। प्री मोलर बच्चों के नहीं होते हैं, तो उसमें सीधे से मोलर होता है। मोलर भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। और जो मैंने एक ये लास्ट में बना रखा है, ये अभी नहीं आता है बच्चों का, ये आता है क्या, ये आ जाता है 18 ईयर्स के बाद। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, इंसीजर, कैनाइन, और जो यहाँ पर जो मैंने क्या बोला था प्री मोलर होता है वो नहीं होता है, यानी 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भी इंसीजर कितने हो गए, 2 हो गए, कैनाइन्स कितने हो गए, 2 हो गए, प्री मोलर जो होते हैं वो होते ही नहीं है, 0, और मोलर कितने हो जाते हैं, 2। तो तब हमारा ये फॉर्मूला क्या बन गया, 2, सॉरी कैनाइन्स 1, तो बन गया 2 1, प्री मोलर 0 और मोलर 2। ये 2 बार होंगे ऊपर नीचे, और 2 टीथ हैं, 2 जो हैं, तो ये बन गया 20। और ऐसे ये 2 कैनाइन्स 1, प्री मोलर 2, मोलर 3, ये कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो बन गए 32। अब इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना। मिल्क का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2102 2102 इंटू 2 इक्वल टू 20। 20 क्यों हो गया, मैंने अभी बताया था कि इंसीजर 2 होते हैं, कैनाइन्स 1 होता है, और जो बच्चे होते हैं उसमें प्री मोलर नहीं होता है और मोलर होता है। तो इंसीजर 2, कैनाइन्स 1, प्री मोलर 0 और मोलर 2। तो इसी से इसका फॉर्मूला बन गया 2 इंसीजर 1 कैनाइन 0 प्री मोलर और 2 मोलर। तो यही दांत सेट नीचे भी रहेगा, और ये 2 का सेट रहता है, इसलिए इसमें कितने आ गए 20। तो जो डेंटल फार्मूला मिल्क टीथ का होता है वो कितना, वो क्या होता है, ये होता है। और कितने टीथ होते हैं, 20 टीथ होते हैं। और जब 18 ईयर्स हो जाता है तो 18 ईयर्स के बाद एक टीथ और निकलता है, जो लास्ट मोलर या थर्ड मोलर कह सकते हैं उसको, वो 18 ईयर्स के बाद निकलता है, जिसको विजडम टीथ भी कहते हैं। विजडम टीथ इसलिए नहीं कहते हैं कि इससे कुछ अकल से इसका कोई संबंध है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि तब तक 18 ईयर्स तक अकल आई जाती है लगभग, तो इसलिए इसको विजडम टीथ या अकल दाढ़ भी कहते हैं। ये 18 ईयर्स के बाद आता है, ये बच्चों में नहीं होता है, ये बहुत लेट आता है, थर्ड मोलर होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, बकल कैविटी में क्या होता है। अब देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये माउथ होता है, माउथ से जब हम खाना खाते हैं तो ये बकल कैविटी में क्या होता है, जब ये सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है तो क्या निकालती है, वो सलाइवा। और ये सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम्स होता है जिसको टाइलिन कहते हैं। टाइलिन क्या है, एक एंजाइम है। और अगर टाइलिन का ही दूसरा नाम क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज। तो जहाँ पर भी एमाइलेज शब्द आएगा उसका मतलब वो एंजाइम होगा। तो सलाइवरी ग्लैंड को जैसे ही खाना आता है तो वो जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और सलाइवा रिलीज करती हैं। और इस सलाइवरी में एक एंजाइम होता है जिसे क्या कहते हैं, टाइलिन। और उस टाइलिन को ही हमने क्या कहा, सलाइवरी एमाइलेज। और ये जो सलाइवरी एमाइलेज होता है, जो स्टार्च होता है जो हम खाते हैं, स्टार्च, उसको माल्टोज में बदल देता है। हाँ, एक क्वेश्चन आ जाएगा कि जो
कौन सा कंपोनेंट होता है जो बकल कैविटी में ही डाइजेशन उसका हो जाता है। तो हमने क्या कहा, स्टार्च, यानी वो कौन सा फूड कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट। तो क्या होगा, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर हो जाएगा, हमारा बकल कैविटी। तो यहाँ पर प्रोटीन और फैट का डाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पर केवल किसका होगा, ओनली कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ यानी बकल कैविटी में ही हो जाता है, लेकिन प्रोटीन और फैट का डाइजेशन यहाँ पर नहीं होता है। अब खाना हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम टाइलिन, और ये टाइलिन अब माल्टोज में कन्वर्ट हो गया है। अब ये क्या होता है, फूड धीरे धीरे हमारी फूड पाइप यानी ईसोफेगस से होते होते कहाँ पहुँच जाता है, हमारे स्टमक में। और याद रखना कि कभी भी ईसोफेगस यानी फूड पाइप में कोई भी ऐसी ग्लैंड नहीं होती है जो एंजाइम रिलीज करती है, इसलिए खाना जैसा मुंह में होता है वैसा ही हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब देखो इससे कितने सारे क्वेश्चन बन गए। सबसे पहले तो क्या बन गया कि जो टीथ की स्टडी क्या कहलाती है, टीथ की स्टडी को ओडेंटोलॉजी कहलाते हैं। जो टीथ फॉर्मिंग सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, ओडेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो टीथ के जो लेयर्स होती हैं वो कितनी होती हैं, तो टीथ की लेयर्स कितनी होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर जो परत होती है, जो सबसे बाहरी जो हमारे वाइट कलर की हमें चमचमाती हुई दिख रही है वो क्या होती है, उसको एनेमल कहते हैं। और जो उसके अंदर होती है उसको डेंटाइन, और उसके भी अंदर एक लेयर होती है जिसको पल्प कहते हैं। और उसके बाद लेयर तो ठीक हो गई, लेकिन अगर हम पार्ट पूछेंगे तो जो हमारे गम्स है मसूड़े, उसके ऊपर का जो पार्ट होता है जो हमें दिखता है उसको क्राउन कहते हैं, और बीच वाले पार्ट को नेक, और जो हमारा अंदर दांत, अंदर ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है जो ऐसे करके धसे रहता है नीचे, उसको कहते हैं रूट। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि टीथ के कितने लेयर्स होती हैं, तो 3 होती हैं। पार्ट्स कितने होते हैं, वो भी 3 होते हैं। और हम जो ह्यूमंस होते हैं उनके टीथ हेट्रोडोंट होते हैं या होमोडोंट होते हैं। तो हेट्रोडोंट क्या होते हैं, जिसमें जो टीथ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोग, जैसे हमारे 4 टाइप के दांत होते हैं, इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर। लेकिन जो जिसके दांत सेम रहते हैं वो होमोडोंट होते हैं, जैसे मेढक वगैरह, इन सब में दांत सेम रहते हैं तो वो होमोडोंट होते हैं। और हम लोग क्या होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं। और ऐसे ही क्या होते हैं, डाइफाइडोंट। डाइफाइडोंट मतलब क्या होता है, जिस भी एनिमल्स के 2 बार दांत आते हैं। जैसे कुछ क्या होती है, कुछ में एक ही बार दांत आते हैं, एक बार दांत आए और पूरे लाइफ टाइम आए। लेकिन जो हम होते हैं डाइफाइडोंट, उसमें क्या होता है, जो हमारे पूरी लाइफ टाइम में 2 बार दांत आते हैं। जैसे क्या होते हैं, सबसे पहले तो जब हम छोटे होते हैं तो हमें मिल्क टीथ आते हैं, वो दूध के दांत कहते हैं ना। तो मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो अडल्ट में क्या होते हैं, वही दांत 32 में आ जाते हैं। तो मतलब कि जो मिल्क टीथ होते हैं वो टूटते हैं फिर वापस से दोबारा आते हैं, तो इसीलिए इसको डाइफाइडोंट कहते हैं, 2 बार आते हैं। और जो बचपन में होते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं 20 होते हैं, टोटल 32 होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से दांत होते हैं जो लाइफ में एक ही बार आते हैं। तो 32 में से 20 माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा, यानी हमारे पूरी लाइफ टाइम में 12 टीथ ऐसे होते हैं जो केवल एक बार आते हैं। ठीक है, ये डेंटल फॉर्मूला देख लेना। अच्छा हाँ, और ये चीज़ मैं भूल गई थी एक चीज़ बताना कि जो इनेमल होता है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे पूरे बॉडी का। तो ये किससे मिला होता है, ये क्यों इतना हार्ड होता है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। ये क्वेश्चन आता है कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, CaCO3 + Ca3PO4 2। और अगर हम इसको कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट नहीं कहेंगे तो इसका एक और नाम भी है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये भी क्वेश्चन में आता है कि जो एनेमल है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है या उसका नाम क्या है। तो ये आता है, ये बहुत हार्डेस्ट पार्ट होता है, ये क्वेश्चन तो बनता ही है। अब हम डाइजेशन इन स्टमक पढ़ेंगे कल। टिल देन बाय।